हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। ओके, सो वी हैव स्लोइंग डाउन एंड वी हैव लवर्स। साथ में प्रोजेक्शंस भी आया था। जो भी कन्फ्यूजन अगर आपकी लव लाइफ में चल रहा था, भले ही आप सिंगल हो या आप एक रिलेशनशिप में हो, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन थे जो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने हाइड कर रहे थे, वो दिखाना नहीं चाह रहे थे। इस पर्सन को एक वो फियर था, फॉलिंग इन लव और व्हाट्सोएवर यू कॉल इट। ओके, तो ये चीज़ अब यहाँ पे हटती हुई दिख रही है। वो प्रोजेक्शंस, वो इल्यूजन्स हटते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्लो थे आप तक आने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए, वो सब चीज़ें अब आपके लिए चेंज होती दिख रही हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर फॉर श्योर। और ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाने वाली हैं। ओके, लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव अवेयरनेस एंड वी हैव अंडरस्टैंडिंग। श्योरली एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आना। ओके, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू कि किसी पर्सन के परसेप्शन को कैसे आपको समझना है। एक होता है कि आपको कोई समझा रहा है, आप सुन रहे हो लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, या आप सुन रहे हो जिससे कि आप रिप्लाई बैक कर सको। बट एक होता है कि जब आप किसी पर्सन को समझते हो उस पर्सन को समझने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। या तो आपको कोई ऐसे पर्सन समझने वाले हैं या आप किसी के साथ वो अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाले हो। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वी हैव राइटनेस। जेमिनी के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको या तो अपनी प्रेजेंस का काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है, या किसी की प्रेजेंस की इम्पॉर्टेंस, वैल्यू जो है वो आपको पता चलती हुई दिख रही है। बिकॉज इट्स लाइक जब कोई भी पर्सन हमें बहुत ज़्यादा टाइम देता है, अवेलेबिलिटी देता है, तो हम उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं ले जाते हैं। बट जब वो पर्सन उस टाइम को वापस ले लेते हैं, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, दैट इज़ व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज़ कि उस पर्सन की वैल्यू या उस पर्सन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ माइंड एंड एग्जॉशन। कैंसेरियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन प्लस फिजिकल एग्जॉशन मेरे को लग रहा है कि हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी का ध्यान देखना है। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी लीक होती हुई दिख रही है। आप या तो कुछ गलत लोगों के आसपास बैठे हुए हो, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल या ये सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ड्रेन कर सकती है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इंटीग्रेशन एंड पॉसिबिलिटीज़। फॉर लियो आई डू सेंस कि अब आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने वाले हो, जहाँ पे आप अपनी वाइज साइड को और अपनी लविंग साइड को दोनों को बैलेंस करके चल सको। बिकॉज इट सीम्स कि अभी तक आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव था लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। बट नाउ अब मेरे को धीरे धीरे दिख रहा है कि आपके इमोशंस भी इक्वली एक्टिव होने वाले हैं जितना ज़्यादा आपका माइंड एक्टिव है। सो एक ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं आप अटेन करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट एंड वी हैव इनोसेंस। फॉर वर्गो आई डू सेंस कि कुछ चीज़ों को आपको जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस की उससे देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा प्योरिटी की नज़रों से देख रहे थे, कुछ चीज़ें जहाँ पे आपके अंदर एक ये था कि ये चीज़ बहुत प्योर है, ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं बेसिकली आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों में आप बैलेंस बिठाते हुए दिख रहे हो। अब वहाँ पर आपका जो परसेप्शन है वो एक बैलेंस परसेप्शन बनता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। वी हैव द कार्ड ऑफ द बर्डन एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज। आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं एक ये रियलाइजेशन होना कि या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन गए, ठीक है, या फिर मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं इट्स लाइक जो चीज़ आप ठीक कर सकते थे वहाँ पे आप वो ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, कहीं कहीं पे आपने कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जो आपको करने की नीड नहीं थी। तो इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा आपका थॉट्स में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। प्लस मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपको ये रियलाइज़ हो सकता है या ये फील हो सकता है कि कुछ चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में जहाँ पे आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे, वहाँ पे आप किसी का बर्डन बन गए। इस तरीके की एनर्जी भी आप थोड़ी सी फील कर सकते हो, या कोई पर्सन आपको लेके ऐसा फील कर सकते हैं। लेट्स सी कि
स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है? फॉर स्कॉर्पियो अगेन आई डू सेंस कि आपको अपने फाइनेंसेस का तो डेफिनेटली ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जिनको लेके आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होने की नीड है, थोड़ा सा उनका ध्यान रखने की नीड है। अब वो आप उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके हो सकता है, या इन जनरल इस पर्सन की लाइफस्टाइल कैसी बन गई है उस चीज़ को लेके हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता है। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट एंड वी हैव इंटेंसिटी। फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आई डू सेंस कि जो भी चीज़ें आप पोस्टपोन कर रहे थे अब आप वहाँ से वो स्पीड पकड़ते हुए दिख रहे हो एंड आप लाइट की साइड पे जाते हुए दिख रहे हो। जो यूनिवर्स आपको हमेशा से दिखाना चाहते थे, फाइनली आप उस एनर्जी को कैच करते हुए दिख रहे हो, आप उस लाइट तक पहुँचते हुए दिख रहे हो। सो जो भी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी वो पोस्टपोनमेंट अब फाइनली यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉन्स। वी हैव द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट एंड वी हैव द रिबेल। फॉर कैप्रिकॉन्स यहाँ पे आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी में, इंडिविजुअलिटी भी नहीं बोलूँगी बट मैं यहाँ पे बोलूँगी आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी रिजिड होने वाले हो आने वाले टाइम में। और ये जो रिजिडिटी है ये इस तरीके से आ सकती है जहाँ पे आप अपने आप को ही चूज़ करने वाले हो नो मैटर व्हाट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हो सकता है जो फॉल ऑफ हो जाएं, जिनके लिए ये जो चेंज है उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो, बट आई डू सेंस दैट यू आर रेडी टू ब्रेक द चेन्स। इट्स लाइक जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन ने आपके थ्रेशोल्ड पॉइंट को लिटरली हिट कर दिया है, ठीक है, आप ट्रिगर हो चुके हो और ये ट्रिगर आपको एक बेटर पर्सन बनने पे ही मजबूर करने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ सोर्स एंड वी हैव मेच्योरिटी। काफ़ी ज़्यादा एक हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। प्रॉबेबली इट्स लाइक पहले या तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और अगर आप मैस्कुलिन थे तो वो वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी, बट नाउ एक सेंस ऑफ हेल्दी मेच्योर मैस्कुलिन एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आप समझते हुए दिख रहे हो, जिसको आप विटनेस करते हुए दिख रहे हो, जो आपके 2026 में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप अपने लिए बोलना स्टार्ट करने वाले हो। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड ऑफ sorrow and we have morality. For Pisces, for मीन राशि, I do sense कि मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे एक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप करना तो बहुत चीज़ें चाहते हो, ठीक है, आपका हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बट एट द सेम टाइम आई डू सेंस कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जो आप कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं कर सकते हो, जो आपको थोड़ा सा बुरा फील करवा सकती हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।